नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। विजय सिन्हा बने बिहार विधानसभा के स्पीकर। विजय सिन्हा के पक्ष में पड़े 126 वोट, विरोध में पड़े 114 वोट। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव नए स्पीकर को आसन तक लेकर गए। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के साथ ही तमाम सदस्यों का जताया आभार। सदन के बेहतर संचालन का किया वादा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय सिन्हा का चयन होते ही अध्यक्ष के चैंबर पर विजय सिन्हा के नाम का लगा बोर्ड। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पहुंचे अपने चैंबर। किया गया स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष ने सबको साथ लेकर चलने का दिया भरोसा। लालू प्रसाद के वायरल वीडियो के सवाल पर कहा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नीतीश कुमार ने नए स्पीकर विजय सिन्हा को दी बधाई। कहा, उनके अनुभव का मिलेगा लाभ। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी नए स्पीकर विजय सिन्हा को बधाई। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी दी नए स्पीकर विजय सिन्हा को बधाई। तेजस्वी यादव ने भी दी नए स्पीकर को मुबारकबाद। कहा कि अब आपको ही मेरा भी संरक्षण करना होगा। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने नए स्पीकर को दी बधाई। तेजस्वी पर कसा तंज। बिहार विधानसभा में स्पीकर के चुनाव में हंगामे के बीच हुई वोटिंग। नीतीश को बाहर भेजने पर अड़ा था विपक्ष। तेजस्वी यादव ने सदन में लगाया आरोप। कहा, जो सदस्य सदन का हिस्सा नहीं है उन्हें भेजा जाना चाहिए बाहर। महागठबंधन के विधायकों ने वोटिंग की प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल और वेल में आरजेडी विधायकों की नारेबाजी। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सदन में नीतीश की मौजूदगी को बताया सही। कहा, सदन के नेता के नाते सीएम की मौजूदगी। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे से सत्ता पक्ष नाराज। जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, सदन की गरिमा को पहुंची ठेस। सदन में विपक्ष के हंगामे पर जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा, विपक्ष ने शुरू की गलत परंपरा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने स्पीकर के चुनाव के समय मुख्यमंत्री की मौजूदगी पर जताया ऐतराज। कहा, उन्हें सदन में नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद लखीसराय में विजय सिन्हा के आवास पर जश्न। जमकर झूमे समर्थक। जेल से लालू प्रसाद की बातचीत का ऑडियो आया सामने। ऑडियो में बीजेपी विधायक ललन पासवान से लालू की बातचीत में लालू प्रसाद की आवाज होने का दावा। इस ऑडियो में विधायक को लालू दे रहे प्रलोभन। कोरोना बीमारी का बहाना बनाकर स्पीकर चुनाव में शामिल नहीं होने को कहा। न्यूज 18 नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। ट्वीट के जरिए लालू पर सुशील मोदी ने लगाया था आरोप। एनडीए विधायकों को फोन कर मंत्री पद का ऑफर देने को का आरोप। कहा, मेरे फोन करने पर आरजेडी अध्यक्ष ने खुद उठाया था फोन। पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान को लालू प्रसाद ने किया था फोन। ललन पासवान ने कहा, जिस वक्त आया कॉल उस वक्त थे सुशील मोदी के साथ। बीजेपी लालू प्रसाद के फोन प्रकरण के खिलाफ कर सकती है शिकायत। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अपने नेताओं के साथ कर रहे मंथन। लालू के ऑडियो पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, अगर लालू प्रसाद की आवाज है तो ये निंदनीय है। लालू प्रसाद का जेल से फोन पर बात करने का ऑडियो वायरल होने के मामले में न्यूज 18 के सवाल पर झलाए तेज प्रताप। तेजस्वी भी बगैर बोले सदन से निकले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की लालू को तिहाड़ जेल भेजने की मांग। झारखंड हाईकोर्ट में बीजेपी नेता रत्नेश कुशवाहा दाखिल करेंगे जनहित याचिका। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। आरजेडी पर अराजक राजनीति का लगाया आरोप। जेल से फोन करने के मामले में बीजेपी विधायक नीरज बबलू की मांग। कहा, मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। लालू को भेजा जाना चाहिए तिहाड़ जेल। आरजेडी विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जेल से फोन पर नहीं होती बातचीत। सुशील मोदी पर आरजेडी का पलटवार। सुर्खियों में रहने के लिए सुशील मोदी करते हैं ऐसा। लालू के वायरल ऑडियो पर बोले बीजेपी नेता राणा रणधीर सिंह का जेल में रहकर फोन करना घोर अपराध है। जेल मैनुअल का उल्लंघन। लालू के वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस का पलटवार। डर के चलते बीजेपी कर रही है ऐसा। अपने विधायकों पर नजर रखी बीजेपी।
जेल से लालू प्रसाद की गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर बीजेपी मुखर। बीजेपी ने की झारखंड सरकार को घेरते हुए लालू प्रसाद को होटवार जेल भेजने की मांग। सुशील मोदी के ट्वीट पर जेएमएम का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, लालू पर ट्वीट करने से पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। लालू प्रसाद पर सुशील मोदी की तरफ से लगाए गए आरोप पर बौखलाया आरजेडी। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, सुशील मोदी हमेशा लगाते हैं झूठे आरोप। लालू प्रसाद के जेल से फोन करने के मामले पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कसा तंज। कहा, लालू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए दर्ज। विधानसभा में भाकपा माले विधायकों ने किया प्रदर्शन। दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाकर पोस्टर बैनर लेकर की नारेबाजी। खनन मंत्री जीवेश मिश्रा ने संभाला पदभार। कार्यालय में विभाग के अधिकारियों ने किया स्वागत। कहा, नीतीश सरकार आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में कर रही काम। सीवान में रंगदारी मांगने को लेकर सब्जी कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के बीच झड़प। दारोगा राय कॉलेज के पास की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को करवाया शांत। दरभंगा के आधारपुर कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश। पुलिस प्रशासन पर लीपापोती का आरोप। दरअसल 14 नवंबर को प्रेमी जोड़ के शादी करने के बाद लड़की पक्ष वालों ने लड़के की मां के साथ किया था अमानवीय व्यवहार। मामले में अब तक 11 आरोपी फरार। भागलपुर के नगछिया में देसी कट्टा लेकर घूमते हुए युवक का वीडियो वायरल। इस्माइलपुर हाट का बताया जा रहा वीडियो न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। औरंगाबाद में बेकाबू स्कॉर्पियो की टक्कर से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत। मुफस्सिल थाना के कोयरी बिगहा गांव की घटना। बांका में पति पत्नी समेत 3 लोगों का शव मिलने से सनसनी। पति पत्नी ने खुदकुशी करने की जताई आशंका। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के सनहौला मोड़ के पास मिनी ट्रक से शराब जब्त। झारखंड से लाई जा रही थी शराब। सीवान में भाड़ा बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। बस और ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने से नाराजगी। थूक फेंकने से मना करने पर शेखपुरा सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट। मरीज के परिजनों ने की मारपीट। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीवान के मैरवा में हनुमान मंदिर में दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी। चोरों ने दान पेटी में रखे पैसे चुराए। मंदिर में चोरी से लोगों में गुस्सा। गोपालगंज में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की चाकू मारकर निकाली आंख। जख्मी पिता की सदर अस्पताल में मौत। भोरे थाना इलाके के रामपुर चकरवा गांव की घटना। पूर्णिया के दीवानगंज मुसहरी टोला में शराब की खोज में छापेमारी। डॉग स्क्वाड और महिला पुलिस की टीम ने ली तलाशी। शराब नहीं हुई बरामद। गोपालगंज में अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर मारपीट। दबंगों ने 4 लोगों को पीटा। विशंभरपुर थाना इलाके के सलेपुर गांव की घटना। औरंगाबाद के नबीनगर ब्लॉक का डीएम ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। बेगूसराय के डीएम ने बलिया अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण। आरटीपीएस और जमीन विवाद मामले की छानबीन। पटना में प्रशिक्षु जीएनएम का विरोध मार्च रिजल्ट जारी करने की मांग। लखीसराय में धान की अच्छी पैदावार के बाद भी किसान मायूस। धान अधिप्राप्ति का काम नहीं हो सका है शुरू। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 763 नए मरीज। 5789 तक पहुंची एक्टिव केस की संख्या। कोरोना को लेकर पटना में प्रशासन का अभियान। लाउडस्पीकर के जरिए कोरोना से बचने के लिए जागरूकता अभियान। गया में सर्दी का सितम। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा। बाजार में स्वेटर, चादर और जैकेट की जमकर बिक्री। 26 नवंबर को मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल। औरंगाबाद के नबीनगर बिजली परियोजना के एनपीजीसी के मजदूर भी करेंगे हड़ताल। पटना में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बेल्ट्रॉन भवन पहुंचे डेटा ऑपरेटर। अधिकारियों से लगाई गुहार। 2 साल बाद भी नहीं हुई नियुक्ति। सिवान में आसमान छू रही सब्जियों की कीमत। 50 रुपए किलो तक बिक रहा आलू। हरी सब्जियों की कीमत भी हुई दोगुनी। दानापुर में गुरु नानक देव जी महाराज की 551वीं जयंती पर तख्त साहिब परिसर से निकाली गई प्रभात फेरी। गुरु साहब के भजनों की गूंज से भक्तिमय हुआ माहौल। पूर्णिया के महिला परामर्श केंद्र में बच्चों की सुरक्षा, बाल मजदूरी और बच्चों के शोषण पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। कैनवस के जरिए संदेश। शेखपुरा के चांदी गांव में मानव सेवा ट्रस्ट ने बच्चों को कराया सामूहिक भोजन। एकता और सद्भाव का पढ़ाया पाठ। अरवल में मधुमेह दिवस पर 30 मरीजों की सदर अस्पताल में जांच। अस्पताल में लगाया गया शिविर।
कार्तिक एकादशी के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र गंगा में डुबकी। धनबाद में बाघमारा में 1 दर्जन से अधिक फायरिंग और बमबाजी से थर्राया इलाका। निशाने पर थे विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक। फायरिंग के बाद विधायक समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा। देवघर में 2 लग्जरी कार और 14 लाख रुपए नकद के साथ साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड समेत 10 अपराधी गिरफ्तार। 5 बाइक भी जब्त। 11 दिन बाद भी खूंटी की अड़की में 14 नवंबर को मिले अगवा 3 युवकों के नहीं मिले सिर। पुलिस के मुताबिक ससुराल वालों ने की थी हत्या। 8वीं के बोर्ड में फेल छात्रों का रिजल्ट कल जारी करेगा जैक। करीब 42,000 छात्रों को मिलेगा 20% तक ग्रेस मार्क्स। 9वीं में अब तक 30 नवंबर तक हो सकेगा नामांकन। चतरा के टंडवा प्रखंड में ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन। बकाया भाड़ा का भुगतान नहीं करने का मामला। वाहन मालिक की आत्महत्या पर भड़के लोग। लोहरदगा और किस्को प्रखंड के कई गांवों को जोड़ने वाला गुजरा पुल बालू के अवैध उत्खनन के कारण खोखला। कभी भी गिर सकता है गुजरा पुल। सिमडेगा में विद्युत विभाग के एसडीओ सचिन कुमार के खिलाफ जांच शुरू। इंटर के प्रदेश सचिव के आरोपों के बाद हुई जांच शुरू। सिमडेगा में शंख नदी छठघाट तक सड़क बनाने के लिए पीसीसी पद की मापी। 2 चरणों में होगा 2000 फीट सड़क का निर्माण। घाटशिला के नक्सल प्रभावित डोमरिया प्रखंड के दामदी डाही सबर बस्ती की बुनियादी सुविधाओं से वंचित। गांव में नहीं है बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं। साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा में अभियान। डीआईजी संथाल प्रगना ने कई थानों का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन जमशेदपुर में हाई अलर्ट पर। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई। साक्षी में फुटपाथ दुकानदारों को भीड़भाड़ वाले इलाके से हटाया। सरायकेला के दुग्धा पंचायत में पीडीएस डीलरों की मनमानी बेहाल। लाभुकों ने प्रखंड कार्यालय में जताया विरोध। पाकुड़ में रात में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एलईडी लाइट को मानी बड़ी वजह। अभियान चलाकर वाहनों से एलईडी लाइट को खुलवाया। सरायकेला जिले में फूड इंडस्ट्री खाने पीने की दुकान और मीट दुकान में विशेष ऑडिट अभियान। जांच के दौरान कई स्थानों पर शिकायतें मिली सही। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में 10 साल की बच्ची मर्शिला मुर्मू जीवन के लिए कर रही संघर्ष। इलाज के लिए नहीं परिवार के पास पैसे। पलामू के रामगढ़ प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल की ओर से बने स्टेडियम का निर्माण कार्य 3 साल बाद भी अधूरा। ग्रामीणों में आक्रोश। चतरा के प्रतापपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट। दोनों पक्ष के 4 लोग घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। खूंटी में मारा गया कुख्यात नक्सली हरि सिंह मुंडा और ओंडो। आपसी विवाद में हुई लड़ाई में सहयोगी नक्सलियों ने ही मारी गोली। पश्चिम सिंहभूम में पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली पतरस चंपिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक वायरलेस सेट, वायरलेस चार्जर, लेवी वसूलने की रसीद और कई दूसरे सामान भी बरामद। जमशेदपुर के टीएमएच में नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी। फरार आरोपी को पकड़कर लोगों ने की पिटाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर रांची में अभी से तैयारी शुरू। रोड मैप बनाने में जुटा प्रशासन। रांची में बगैर मास्क पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 500 रुपए या फिर कोविड टेस्ट कराना होगा जरूरी। धनबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत फुटपाथ दुकानों को हटाया गया। कोरोना मामलों की संख्या 92 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 44,376 नए मरीज। देश में 24 घंटे में 481 मौत। 4,44,746 एक्टिव केस। तमिलनाडु के चेन्नई में चक्रवाती तूफान की आहट। तूफान से पहले भारी बारिश से चेन्नई में सड़क पर गिरे कई पेड़। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान निवार ने तेजी पकड़ी। चेन्नई में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश। पूर्व सीएम करुणानिधि के घर में भी पानी भरा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम और कराईकाल में टकराने वाला है तूफान। महाबलीपुर में उठ रही है समंदर की ऊंची लहरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन। सुबह 3:30 पर ली अंतिम सांस। पिछले 1 महीने से कोरोना से संक्रमित थे अहमद पटेल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। गुजरात के भरूच के पीरामण गांव में अहमद पटेल के निधन से भावुक हुए लोग। पार्थिव शरीर को लाया जाएगा गांव में होगा अंतिम संस्कार।